हेलो एवरीवन, डिवाइन जोशोपुर सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना अच्छे से काम कर रहे होंगे। और एक मॉर्निंग रीडिंग हम यहाँ पर देने वाले हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और मैं चाहती हूँ कि आप रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनें, जिसमें जो भी कार्ड्स आएंगे वो आपके लिए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। दो और कार्ड निकालेंगे सो हम दैट इसको क्लियर करेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड देयर इज द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ राशियों की बात करेंगे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वीगो के पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अभी एक सोच जहाँ नज़र आ रही है, जैसे ना कोई आपको माफ़ी मंगवाने की थॉट इनके मन में है। ये चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे किसी चीज़ को लेकर के। कोई बात ऐसी है जिसको लेकर के इनको लगता है कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब माफ़ी मांगना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरी गलती होगी तो ऑफकोर्स आई विल। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड मुझे जो इंट्यूशन दे रहा है वो ऐसा दे रहा है कि नहीं, बहुत सोच विचार चल रहा है। वो जो माफ़ी मंगवाना चाहते हैं ना, उन्होंने बहुत सोचा कि क्या उन्हें आपसे ये बात बोलना चाहिए, क्या उन्हें ये कहना चाहिए कि आप माफ़ी मांगिए, मुझसे माफ़ी मांगिए। ठीक है, अब आप इस सोच के साथ नहीं जा पा रहे, बिकॉज आपको लगता है कि अगर बात प्यार से की जाती, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स दिए, आपको लगता है कि आपने बहुत सारा प्यार एफर्ट दिया है, और अगर ये व्यक्ति प्यार से आपकी तरफ आते, प्यार से आपसे बात करते तो आप माफ़ी भी मांग लेते, आप इनकी बात भी मान जाते और इनके हिसाब से भी चलते। लेकिन आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ में एक अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाने की कोशिश की है, और आप जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना रिस्पेक्ट इस रिलेशन को देते रहे हो एज अ पर्सन, ये आप जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो बात को। इसलिए आप उनसे ये कह रहे हो कि भाई अगर आपने मुझे अंडरस्टैंड नहीं करा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और माफ़ी मंगवाना चाहते हो, तो आप पूरे जीवन इसका वेट कर सकते हैं। माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, माफ़ी तो नहीं मांगी जा सकती है। ये बात बहुत निश्चित रूप से आपसे कह दी, आपने उनसे कह दिया है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वो बता देना चाहता हूँ। ठीक है, देयर इज़ नो मेकअप, तो ऐसा ना हो कि आप लोग भाग जाओ, सोचोगे मैडम। देखो, मैं सीधा रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो रीडिंग बना के सीधा सीधा दे देते हैं, और बिना किसी, क्योंकि मैं जो रीडिंग बना रही हूँ आजकल, तो वो रीडिंग आप लोग थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं पहुँच नहीं रही है। लोग कहते हैं पहुँच नहीं रही है उन तक, आई डोंट नो व्हाई। तो कोशिश है आज। और यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं किसी अन्य काम में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा रीडिंग का नहीं हो पा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ सपोर्ट रखिए। ठीक है, रीडिंग आप तक पहुंच रही है और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, इनकी राशियाँ हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, बाकी ये 2 राशियाँ पुरानी हैं। देखिए, आपका आत्मसम्मान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप जानते हो, क्योंकि ये ना अलग अलग तरीके के एलिगेशंस आपके ऊपर लगा रहे हैं। जो पर्सन है, जो थॉट्स इनका दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो आप पे अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। तो जो जिस तरीके से ये आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं, जिस तरीके की सोच ये आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं,
वो आपको बहुत गलत लग रही है। आप सोच रहे हो कि ये सब नहीं होना चाहिए, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, और आप इसको कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एलिगेशंस लगा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, फिर वो आपसे चाहते कि आप माफ़ी मांगे, वो चाहते कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें जो इनके हिसाब से हो, पर आप उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हो। आपने ये बात सोच ली है कि नहीं, कोई बिना एलिगेशन के कोई बात की जाती, बिना किसी कारण के कोई बात की जाती तो मानी जा सकती थी। लेकिन अगर आप कोई बात बोल रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि गलतियां हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, और ये क्या कर रहे हैं, ये आप कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये एकदम से है ना, जैसे कोई पहले कुछ ज़्यादा बकवास ना करे, लेकिन किसी का सहयोग मिलते ही साथ बकवास करने लग जाता है। तो बस ऐसे ही आपको लग रहा है कि पहले तो तुम्हारा मुंह खुला नहीं, जबान खुलती नहीं थी, अभी जबान खुल रही, बिकॉज समवन एल्स इज विद यू, कोई और व्यक्ति आपके साथ है, और इसकी वजह से आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो। ठीक है, और आप इस तरह की सोच लाही, मतलब ठीक है आपकी थी, शायद आप इतना गंदा सोचते हो, एलिगेशन लगाना, माफ़ी मंगवाना, बात मैनिपुलेशन करना, ऐसी सब चीज़ें आपके मन में थी, लेकिन अभी वो नहीं है। आप वो जितना कोशिश कर रहे हैं, आप उतना इनको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। एक और भी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए थे जिनको आप बहुत मौके दे रहे थे, अब तक बहुत बार आप उनसे प्यार से बात कर रहे थे, बहुत बार आपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश की थी, बट स्टिल ये लोग आपसे प्यार से बात नहीं कर रहे थे, अच्छे से आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप जैसे इस व्यक्ति से मूव ऑन करके किसी अन्य व्यक्ति की तरफ गए हो, या कोई नया व्यक्ति आपकी तरफ आया है, तो ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। तब ये व्यक्ति अचानक से आपको अपने लाइफ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, आप किसी और व्यक्ति के साथ नहीं जा सकते, मैं आपके साथ अपने रिलेशन को ठीक करके रखने की कोशिश करूँगी। तो कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रही है, बट आप इनकी चाल को बहुत अच्छे से समझते हो, और आप इनकी चालबाजी को अच्छे से समझने के कारण से इनके मतलब आपको थोड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि ये पर्सन अचानक से कैसे आपके पास आ रहे हैं। अब तक तो बहुत बार आपने कोशिश की कि आपसे बात करें, अच्छे से रहें, अच्छे से सारी चीज़ें हो, लेकिन नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अभी अचानक से ये सब कुछ कैसे इनका मन इस चीज़ को लेकर के चल रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनको, ये बस आपको दुखी देखना चाहते हैं, अपने दुखी देखना चाहते हैं, सॉरी करते हुए देखना चाहते हैं, मतलब आपको पावरलेस देखना चाहते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करके रखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे बस इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें, और ये आपको दबाव देते रहे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आप इनके हिसाब से कभी चल नहीं रहे हो। ये चीज़ को देख करके इनको गुस्सा आ रहा है, बिकॉज यू आर लाइक स्टिल वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी ब्लेस्ड। अभी इनको ये लग रहा है कि आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने ब्लेस्ड हो। बहुत साधारण बात लग रही है इनको, ऐसा मतलब इनको लग रहा है कि ये जो क्वालिटी है ये तो आप में थी ही। अब इन दो क्वालिटीज़ के साथ आप ऑलरेडी इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे, तो इनको लग रहा है कि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, आपके अंदर ये जो पॉजिटिविटी है, वो तो उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो आपके अंदर था, ये तो आपका जैसे भाई पैदा होता है तो भाई नाक कान आँख जो होता है वो तो है ही, उसको तो कोई वैल्यू वो देगी नहीं। अब उसमें आपने कौन सी एसेसरीज डाल रखी, ये उससे है। ठीक है, अब जैसे मैं इस समय आपके सामने बैठी हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा है, ठीक है, जिनको रीडिंग पर फोकस होगा वो सिर्फ रीडिंग सुनेंगे, और जो लोग से बकवास देखते हैं कि लाइट लगी है, ऐसा है वैसा, वो बकवास करेंगे।
तो वो उसी कैटेगरी में है। अगर जो बकवास वाली थॉट आ रही है ना, तो आप उसी कैटेगरी में हो। या आप नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट पर्सन डेडिकेटेड नहीं होता है। नार्सिसिस्ट पर्सन अपने लिए सोचता है। नार्सिसिस्ट पर्सन दूसरे के लिए नहीं सोचता कि वो उसे क्या दे रहा है। नार्सिसिस्ट पर्सन अब डेडिकेशन में मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरे को खुशी होना चाहिए, मैं जो चीज़ इसकी वजह से आप रो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगला इंसान दुखी हो रहा है उसकी बातों से, या उसको कष्ट हो रहा है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सन समझ लो, उसे ये लगता है कि ये तो मतलब इट्स नॉर्मल, मेरा अधिकार है खुश रहना, और मैं कैसे खुश रहूँ, मुझे उस पर वर्क करना है। उसको इससे मतलब नहीं होता है कि वो दूसरों को दुख दे रहा है। लाइक जैसे सांप होता है, उसे वो काटता है तो उसे शायद नहीं पता होता कि उसके काटने से लोग मर जाएंगे, जहर है उसके अंदर। कुत्ता है और वो उसको रेबीज हो चुका तो उसे नहीं पता होता कि वो काटेगा तो दूसरे को रेबीज हो जाएगा। बिच्छू है तो उसको भी नहीं पता होता कि वो उसके काटने से उसके अंदर विष है। ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, उन्हें शायद नहीं पता होता कि उसकी हरकतों से दूसरा कष्ट पा रहा है और उसमें एक लात लग सकती है। नार्सिसिस्ट को एक लात पड़ सकती है, ये बात उसे नहीं पता होती, क्योंकि उसे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहना है। बट अप डाउन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपनी लाइफ के अप डाउन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर देखो ये क्या गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड दिस इज ईगो। ठीक है, सो सबसे बड़ी बात आपकी तरफ से इनको क्या ये देखो कितना कैसी सोच इनका आपके लिए है। इनका सोच है ऑल द टाइम आप ऐसे रहो, दुखी रहो, सपोर्ट मांगो इनसे, आप हमेशा इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहो, नतमस्तक रहो। आप इनसे हमेशा बोलो कि मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आप नतमस्तक रहें, आप ऐसे रहें। वो आपसे ऐसी कुछ थॉट चाहते हैं। अब आप नतमस्तक वाली सिचुएशन में हो ही नहीं, या नहीं रहना चाहते हो, डजंट मीन आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अब आप किसी के लिए आप दिखावटी बनावटी चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का ये थॉट, ये सपना ही रहेगा कि भाई तू मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा। आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहने की विचारों को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि उनको ये लगता है कि उनका ईगो तोड़ा है आपकी वजह से, आप मतलब उनको कुछ हर्ट फील होता है क्योंकि आप उनकी कोई बात नहीं मानते। तो उनको लगता है कि ये कैसा व्यक्ति है जो मेरी बात नहीं मान रहा है, इसकी इतनी हिम्मत होती है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है। उनको ये लगता है कि आपको उनकी बातों को मानना चाहिए, और उनको ये भी लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी पर है नहीं। चीज़ें बेहतर हो सकती थी पर है नहीं का मतलब है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो वो आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर आप वो मान जाते तो और एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें धोखा देने की ज़रूरत पड़ती नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको ये लगता है कि अगर आप हाथ जोड़ लेते ना उनके सामने, ऐसे हाथ जोड़ लेते, तो उन्हें बार बार आप पर एलिगेशन मतलब सोचना नहीं पड़ता। बताओ, देखिए झूठ बोलने के लिए तो सोचना पड़ता है ना इंसान को। अगर वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके लिए भी तो उसे सोचना पड़ रहा है ना कि भाई मुझे इस पर इल्ज़ाम लगाने, मुझे इस पर कोई बातें बोलनी है, तो कैसी कैसी बातें बोलनी है उस सब के लिए उसको सोचना पड़ता है। तो अगर तुम पहले ही डर जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, तो उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो वो यही सोचते कि यार मुझे इतना करना पड़ता, मुझे इतना सोचना पड़ता, मुझे ये सब कुछ बिकॉज ऑफ यू, सो यू आर द रीज़न। खैर, ये है रीडिंग फ़िलहाल की। अगर आपको एक्सप्लेन करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कभी कभी एडिटिंग में नंबर नहीं आ पाता है व्हाट्सएप का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, जहाँ पर अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, तो आप करवा सकते हैं। एंड दोज हु आर नॉट फीलिंग कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी हूँ, तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो सुबह सुबह जल्दी से रीडिंग बना दूँ और आपको रीडिंग
पर फोकस कर लीजिएगा अगर ऐसा लगता है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड आई फील कि माई व्यूअर्स आर सो लवली, सो प्लीज़ बी विथ मी। थैंक यू वेरी मच। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।